अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक को रीड करना है गैस एक्सचेंज में रेस्पिरेशन इन दी अर्थवर्म। लास्ट टाइम हमने रीड किया था रेस्पिरेशन इन हाइड्रा। ठीक है, अब जो अर्थवर्म है, कीड़ा है, इसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, पार्ट्स में होती है। ये इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं प्रेजेंट रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज के लिए। इसका जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी किसके थ्रू हो रहा होता है, स्किन के थ्रू। इसकी स्किन क्या है जी, रिचली सप्लाइड है ब्लड कैपिलरीज। जितनी ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होंगी उतना ही क्या होगा, बेटर गैसेस एक्सचेंज होगा। और इसकी जो सरफेस है उसे क्या रखा जाता है, म्यूकोजल ग्लैंड्स की सिक्रीशन से वेट रखा जाता है। हमने एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी गैसेस एक्सचेंज की सरफेसेस से, एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज हों, दूसरे क्या हो, वो सरफेस मॉइस्ट हो। ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी जो सरफेस है, उसकी स्किन है, जो स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होना है, उसको क्या रखा जाएगा, एक तो म्यूकोजल ग्लैंड्स की सिक्रीशन के साथ वेट रखा जाएगा। उसके बाद इसके क्या होते हैं, स्किन के ऊपर थोड़े पोर्स होते हैं, डोर्सल पोर्स होते हैं। इसकी बॉडी कैविटी की से वहाँ से क्या निकलता है, सिलोमिक फ्लूइड निकलता है। अब बेटा सिलोमिक फ्लूइड क्या होता है, बॉडी कैविटी। अब जी इसके अंदर कैपिलरीज हैं, अदर नेटवर्क्स हैं, नेफ्रोस्ट्रोम्स हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के अलावा इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स फिट हो गए, उसके बाद जो कैविटी बचती है उसे हम क्या कहते हैं, सिलोमिक कैविटी कहते हैं। और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिलोमिक फ्लूइड होता है। ठीक हो गया। अब तो एक होना है स्किन के थ्रू, इसका क्या होना है, गैसेस एक्सचेंज होना है। तो स्किन को क्या रखा जाएगा, वेट रखा जाएगा। एक तो हमारे पास ही म्यूकोजल ग्लैंड्स की सिक्रीशन से, दूसरा हमारे पास है जी सिलोमिक फ्लूइड निकल रहा है। अब जी ऑक्सीजन आई, सबसे पहले किधर आएगी, वेट सरफेस पे आएगी, देन वो किधर जाएगी, क्यूटिकल पे जाएगी, अपर मोस्ट सरफेस, देन वो हमारे पास क्या किधर जाएगी, एपिडर्मल सेल के पास, देन वो किधर जाएगी हमारे पास, ब्लड में। अब जो ऑक्सीजन आई है वो ब्लड के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएंगे हमारे पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है ये टिश्यू लेवल पे क्या करेगा, रिलीज करेगा ऑक्सीजन। अब जो ब्लड है, अब सेकंड मसला ये है, जो ब्लड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता टिश्यूज़ के, तो फिर कैसे जाती है, सही है, तो फिर कैसे ऑक्सीजन जाती है। सबसे पहले ऑक्सीजन जाती है उसके सिलोमिक फ्लूइड में। ठीक है, जो सिलोमिक कैविटी है उसमें क्या फील है, सिलोमिक फ्लूइड में। अब जो फ्लूइड है सिलोमिक फ्लूइड, वो तो किसे टच कर रहा है, टिश्यूज़ को। वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास सिलोमिक फ्लूइड से डिफ्यूजन के थ्रू किधर जाएगी, टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन कम होगी, सिलोमिक फ्लूइड के पास ऑक्सीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रॉम द एरिया पे हायर कंसनट्रेशन, एरिया पे लोअर कंसनट्रेशन, आसानी से क्या चले जाएगी, चले जो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। देन वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी इसी तरह पहले सिलोमिक फ्लूइड में आएगी, देन वो हमारे पास किधर आएगी, ब्लड में आएगी, देन वो ब्लड के थ्रू, देन स्किन के थ्रू क्या जाएगी, आउटसाइड द बॉडी जाएगी। ठीक है, CO2 removed from the tissue by blood carried in a plasma to the skin then the excreted out। क्या हमारे पास बेटा जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ कैसे है, इसका स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन आती है, ब्लड में कंबाइन होती है और क्या बनाती है हमारे पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है हमारे पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पास बेटा टिश्यू लेवल पे उसका काम क्या है, ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके सरफेस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करना। ठीक है, अब पहले वो जी ब्लड क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिलोमिक फ्लूइड के पास जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी, सिलोमिक फ्लूइड पूरे टिश्यूज़ लेवल को टच करता है, टिश्यूज़ के साथ वो टचिंग में होता है। सिलोमिक फ्लूइड से जाएगी हमारे पास जो है ऑक्सीजन है, टिश्यूज़ को जाएगी, वहाँ से टिश्यूज़ को मिली, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी सिलोमिक फ्लूइड में, देन हमारे पास क्या आएगी, ब्लड में, देन ब्लड के थ्रू बेटा यहाँ से, देन ब्लड के बाद एपिडर्मल सेल, देन क्यूटिकल, देन वेट सरफेस, देन आउटसाइड दी बॉडी। मतलब जिस रास्ते हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है उसी रास्ते हमारे पास क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, रेस्पिरेशन इन दी अर्थवर्म। ये जो टॉपिक्स पढ़े हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है, इसकी डायग्राम बनी हुई है बुक पे, आप लोगों ने क्या करनी है, वो ड्रा करनी है। लाजमी मैंने आप लोगों की असाइनमेंट्स क्या करनी है, चेक करनी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन दी अर्थवर्म, हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन दी अर्थवर्म। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की किसी को समझ ना आए वो लाजमी पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।